युद्ध की करता धरता और साजिश रचने वाले ट्रंप को अब शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। असली नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने शादी तो की लेकिन जीवन की शांति भंग करने वाली अपनी पत्नी यशोदाबेन को साथ नहीं रखा। ये बात अलग है कि मोदी को देश की शांति और अखंडता अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह भारत में अशांति और दंगे फैलाने के लिए जाने जाते हैं। साबरमती ट्रेन में पहले कार सेवकों को मरवा डाला, फिर उनकी हत्या से जो नफरत फैलाई उससे गुजरात दंगों में लगभग 3,000 मुस्लिम लोगों को मरवा डाला है। हिंदू भी मरे और मुस्लिम भी मरे और मोदी की प्रधानमंत्री की सीट का टिकट बुक हो गया। पुलवामा और पहलगाम में भी हिंदू मुस्लिम मारे और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। अंग्रेज यही तो चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और उनके बीच दंगे कराओ, भारत और पाकिस्तान में युद्ध कराओ, तभी तो हिंदुओं के धर्म बदलने में आसानी होगी और भारत के लोग ईसाई धर्म में धर्मांतरण करेंगे। यही अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों का मिशन है, जो वह भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए 1498 में पहले अंग्रेज वास्को डी गामा को भेजने से लेकर आज भी अपने एजेंटों से करा रहे हैं, जो भारत की सत्ता में बैठे हैं। अंग्रेजों ने जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर भारत और पाकिस्तान की जनता को गुमराह कर आज़ादी की झूठी बात 1947 में इसी देश के गद्दारों से फैलाई थी। जैसे 1857 की क्रांति के असफल होने की बात भी इसी देश के गद्दारों से फैलाई गई थी। तब 1947 से ही आज तक उन्हें ही भारत की सत्ता में बैठाया जा रहा है, जो अंग्रेजों तक काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में नफरत भरकर दंगे कराना, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कराना और ईसाई मिशनरियों को संरक्षण देकर उनके मिशन को बढ़ावा, यही काम है अंग्रेजों का और भारत की सत्ता में बैठे उनके एजेंटों का। यही काम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। कंबोडिया को थाईलैंड से, इजराइल को ईरान से लड़ाकर लोगों के बीच फूट डालना शासनकारों की नीति अपना रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की सीज फायर में कम और पहलगाम के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर युद्ध का कारण ज़्यादा नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले इतने रूस और यूक्रेन युद्ध में सीज फायर का श्रेय लेना चाहा, फिर भारत और पाकिस्तान युद्ध के में अब कंबोडिया और थाईलैंड में सीज फायर का श्रेय लेकर शांति का नोबेल पुरस्कार लेने की बात कर रहा है, जबकि नोबेल पुरस्कार हमेशा से ही अंग्रेजों के दलालों और उनके मिशन को आगे बढ़ाने वालों लोगों को ही दिया जाता रहा है। दूसरा, जो अधिकारियों की कमेटी है नोबेल पुरस्कार चुनने की, अधिकारी भी सेक्स स्कैंडल में लिप्त पाए गए हैं। मतलब जिन लोगों ने नोबेल पुरस्कार विजेता को चुनने वाले अधिकारियों को महिला उपलब्ध कराई है, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो नाबालिग लड़कियों के मामले में अभी संलिप्त पाए गए हैं। अमेरिकी न्यायालय उन्हें इस मामले में राष्ट्रपति होने के कारण बचा रहा है। ये जरूर है कि नाबालिग लड़कियों के शौकीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी के अधिकारियों नाबालिग लड़कियां ही परोस देंगे तो शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार उन्हें ही पक्का मिलने वाला है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।